आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले इन प्रदोष व्रतों की महिमा अलग अलग होती है, व्रत कथा अलग अलग होती है, लेकिन पूजा विधि एक सी होती है। इस बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए यह शनि प्रदोष व्रत रहेगा। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार यानी कि एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में आता है। अगर सोमवार के दिन प्रदोष पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं, मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे भौम प्रदोष कहते हैं और शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोषम कहते हैं। और ये जो व्रत होता है ये सूर्यास्त के समय पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की जो विशेष पूजा अर्चना की जाती है या उपवास खोला जाता है वो प्रदोष काल के समय पूजा करने के बाद खोला जाता है। और प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। हर प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल का समय अलग अलग हो सकता है, इसलिए आपको सूर्यास्त के समय का पता जरूर होना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन यदि आप सुबह विधि विधान से पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो शाम की पूजा प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। यदि इस समय सच्चे मन से शिवलिंग की पूजा की जाए या आपके घर पर जो भी प्रतिमा या तस्वीर भगवान शिव की है तो उनकी पूजा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं, आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूर्ण हो सकती है। आइए अब आपको बताते हैं इस बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की तिथि और इस दिन रहने वाले प्रदोष काल के समय के बारे में। आप जानेंगे त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत किस दिन रखना ज्यादा शुभ रहेगा, साथ ही आप जानेंगे इस व्रत से जुड़े कुछ खास नियमों के बारे में। इस बार 4 मार्च शनिवार के दिन प्रदोष व्रत रहेगा, जो कि शनि प्रदोष व्रत रहेगा। इसी दिन उपवास भी रखा जाएगा और जो प्रदोष व्रत रखा जाएगा वो सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर शाम को सूर्यास्त तक रहेगा। इसके बाद से आप अपना उपवास खोल सकते हैं। अगर त्रयोदशी तिथि 2 दिन तक रहती हो तो ऐसे में उस तिथि को ही उपवास करना चाहिए जिस तिथि में आपको प्रदोष काल का समय भी प्राप्त हो रहा हो। तो 4 मार्च शनिवार की सुबह 11:44 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, जिसकी समाप्ति 5 मार्च रविवार की दोपहर 2:07 पर हो जाएगी। अगर उदया तिथि की बात करें तो 5 मार्च को उदया तिथि है, लेकिन रविवार के दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त नहीं होगा। 4 मार्च को सूर्योदय का समय सुबह 6:50 और सूर्यास्त का समय शाम 6:27 पर रहेगा। प्रदोष काल का समय इस दिन रहेगा शाम 5:42 से लेकर 7:12 तक। इस दिन राहु काल का जो समय है वो सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहने वाला है, इसलिए सुबह की जो भी पूजा आराधना है वो राहु काल के समय से पहले ही आप जरूर कर लें। राहु काल के समय किसी भी तरह का दान आदि देने से जरूर बचें, क्योंकि इस समय किया गया दान राहु और केतु ग्रह को चला जाता है। क्योंकि 4 मार्च को सुबह के समय द्वादशी तिथि भी समाप्त हो रही है, ऐसे में हो सकता है कि आपने एकादशी का उपवास रखा हो तो शनिवार की सुबह आपको व्रत का पारण भी करना हो और प्रदोष व्रत भी रखना हो। तो सुबह की पूजा यदि आप द्वादशी तिथि की करते हैं तो आप भगवान विष्णु की पूजा करके और अपना उपवास, जिसे एकादशी व्रत का पारणा कहते हैं, वो तुलसी दल से और जल से कर सकते हैं। इसके बाद से प्रदोष व्रत का संकल्प लेकर आप प्रदोष व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। दिन भर प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करें और शाम की पूजा करने के बाद भगवान को अखंडित चावल से बनी खीर का भोग लगाकर या मौसमी फलों का भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को यदि हो सके तो शाम की पूजा शिव मंदिर में जाकर करनी चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में भी आप अपने मंदिर में पूजा कर सकते हैं। इस दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। व्रती को चाहिए कि नाखून बाल इत्यादि ना काटें और भगवान शिव में अटूट श्रद्धा और विश्वास रखते हुए अपना दिन बिताएं। ये थी आज की वीडियो। यदि आप प्रदोष व्रत की कथा सुनना चाहते हो तो आने वाली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा।